अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। बिल्कुल, क्योंकि आज कुछ लोग बिल्कुल खुश नहीं हैं और उनको बरनौल लगानी पड़ गई है जेलसी में। ये अली ज़फ़र की वकील है शायद अबरीन कुरैशी, इन्होंने भी तस्वीर लगाई बरनौल की कि बरनौल की आज काफ़ी शॉर्टेज पड़ गई है, क्योंकि आज ट्विटर पे मैं अभी देख के आया हूँ कि बहुत सी ख़वातीन हमारी बाजियाँ, फैमिलिस्ट बाजियाँ, उनकी हालत तशवीशनाक है और वो बड़ी बिलबला रही हैं कि भाई अली ज़फ़र को, और गालियाँ निकाल रही हैं कई लड़कियाँ। मैं आप ट्वीटें देख सकते हैं कि भाई अली ज़फ़र को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड क्यों मिला, क्यों दिया। तो पहले तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, कई लोग पिछले साल मैं भी शायद पे एतराज़ कर रहे थे कि भाई आर्टिस्ट को क्यों देते हैं। आर्टिस्ट को क्यों देने की बात पे पहले मैं आपको क्लियर करूं कि जो इनामात होते हैं ना, तमगे होते हैं, इसकी कैटेगरीज होती हैं। इसमें कुछ कैटेगरी सिविलियन की होती है, कुछ आर्म फोर्सेज की होती हैं। जो सिविलियन की कैटेगरीज हैं उसमें एक कैटेगरी होती है आर्टिस्ट की। तो आर्टिस्ट को हर साल किसी ना किसी को अवार्ड मिलता है हमेशा से, मतलब किसी ना जिसने कोई किरदार अदा किया हो, कोई ज़बरदस्त उसको डिज़र्व करता हो, तो वो कैटेगरी होती है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से। उसमें अगर इसको नहीं किसी को मिलेगा जो भी डिज़र्व करता है, तो ये तो बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फेमिनिस्ट बाजियों ने क्या किया और पहले क्या किया। कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपको पता लगना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आप देखें कि अली ज़फ़र ये की तस्वीरें अवार्ड लेते हुए की, आप ये हुमायूं सईद की अवार्ड लेते हुए की, बुशरा अंसारी साहबा को अवार्ड मिला, इतनी पुरानी है। तो देखें मेरी बात सुने, अब आप कहेंगे डिज़र्व नहीं करते, कहने का क्या है, लेकिन वो 50-50 साल से वो एक काम कर रहे हैं और आर्टिस्ट, अगर उनको आर्ट की कैटेगरी में 50 साल बाद एक तमगा मिल गया है तो भाई घर बैठ के जलने से कुछ नहीं होना, ठीक है, आप भी करें मेहनत। दूसरी बात, ये ज़रा उनकी बीवी के साथ तस्वीर देखें अली ज़फ़र की, उनकी वालदा के साथ तस्वीर देखें, कितनी ज़बरदस्त। मतलब बंदे को खुशी होती है कि एक बंदे लड़के ने मेहनत की। लड़का मैं क्यों कह रहा हूँ, ये तस्वीर देखें अली ज़फ़र साहब की, लड़के थे जब इन्होंने शुरू किया ये सारा मामला, अपनी मेहनत का सफ़र आगाज़ किया, और उस टाइम से लेके आज ये वालदा के साथ और ये पूरी फैमिली के साथ उनकी तस्वीर है, पूरी फैमिली के साथ खड़े हैं एक, मतलब वो कह लें कामयाबी के बाद। तो ये बड़ी कामयाबी होती है और बड़ा प्राउड मोमेंट होता है घर वालों के लिए कि सदर पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड मिल रहा है, तमगा मिल रहा है उनके बेटे को, औलाद को, उनकी हस्बैंड को, और बंदे के लिए खुद भी जिसने ऐसी मेहनत की हो। और वो बंदा पीसी होटल की लॉबी में बैठ के सारा सारा दिन रात, और वो लोगों के वो बनाता था स्केच बनाता था, और सिर्फ चंद पैसों पे, और FX गाड़ी रखी होती थी इसने, और मतलब बड़ी मेहनत की है यंग एज से इस बंदे ने। और मतलब अब इसका जो छोटा भाई है वो इससे 15 साल छोटा है, 15-16 साल छोटा है। और कहने का मकसद ये है कि उसको इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, डेफिनेटली जो बड़े भाई ने डेफिनेटली स्ट्रगल की है। और ऐसी नहीं प्राइवेट परफॉर्मेंस मिला, इंडिया में नाम रोशन किया, उसके अलावा दुनिया में गए, उसके अलावा सिंगिंग की दुनिया में, फिर मूवी की दुनिया में, फिर ड्रामों की दुनिया में, शुरू में ड्रामों में आए थे, हर चीज़ आर्ट के लिहाज से। तो अली, फिर वही बात है, हम लोग कहते हैं कि जब इंसान मर जाता है तो उसके बाद उसको देने का क्या फ़ायदा, ज़िंदगी में दें। तो एक ज़िंदगी में एक बंदा ने काम किया हो तो उसको मिलना चाहिए। हुमायूं सईद, हमारे अगर एक्टर अगर देखें तो हमारे के पाकिस्तान के टॉप एक्टर्स कौन से हैं, तो सबसे पहले 3 नाम आते हैं, 4 नाम आते हैं। तो पहले 3 नाम क्या मेरे दिन में आते हैं, हुमायूं सईद, फैसल कुरैशी, नुमान इजाज़, ये 3 नाम आते हैं। तो अगर देखा जाए तो इन 3 नामों में से अगर एक को मिला हुमायूं सईद को इस दफ़ा, हो सकता है अगली दफ़ा फैसल कुरैशी साहब को मिल जाए, नुमान इजाज़ साहब को मिल जाए। तो हुमायूं सईद पे भी लोगों ने इतराज़ किया, भाई ये कौन है, भाई हुमायूं सईद है। हुमायूं सईद पाकिस्तान का अगर एक्टिंग में नाम, अगर बचपन से हुमायूं सईद सुन रहे हैं, हुमायूं सईद बेचारे को, अगर मैं मतलब बुढ़ा हो चला हूँ, अगर इस उम्र में हुमायूं सईद को अवार्ड मिल गया उसकी ज़िंदगी में, तो भाई जेलस ना हो, हुमायूं सईद बनो, सीधी सी बात है। तो आर्ट के शोबे में मैं बार बार कह रहा हूँ, इनको इनाम मिला। फिर वो बुशरा अंसारी साहबा को मिला, वो 50 साल से ऊपर हो गए उसको जो सा इस आर्ट के शोबे में, आज जाके उसको अवार्ड मिला है। और आप लोग जो है ना उस पर, अब अली ज़फ़र पे जो पहले मैं आऊँ कि ये जो है ना क्यों फैमिलिस्ट हार रही हैं और क्यों बरनौल लगाने की वाकई ज़रूरत है। देखें, औरत मार्च वाली जो ये फेमिनिस्ट वो जो मीठा शफी वगैरह केस और ये सारा, वो सारा आपको पता है जिन लोगों को। लेकिन मैं आपको जो अंदर की बात बताऊँ कि मामला क्या है। मामला ये है कि ये एक बंदे पे गलत इल्ज़ाम लगाती हैं, चले सही भी करती हैं, जो भी इल्ज़ाम लगाती हैं, इल्ज़ाम का मतलब समझते हैं आप। उसके बाद ये जज जूरी खुद बन जाती हैं। ये कहती हैं कि भाई एक बंदे पे इल्ज़ाम लग गया हरासमेंट का, हरासमेंट क्या, छेड़ने का, उसके बाद रेप का नहीं, हरासमेंट का, ये भाई क्लियर करें, रेप और हरासमेंट में फ़र्क। और उसके बाद
उस बंदे पे जब इल्ज़ाम लग गया तो उसको बाइकआउट कर दो, उसके साथ खाना पीना, उसके साथ वो जिस तरह कहते नहीं वो कमियों के साथ उसकी फिल्में देखना बंद कर दो, उसका काम देना बंद कर दो, उसको सब कुछ, उसकी बीवी बच्चों की रोटी बंद कर दो। मैं बताता हूँ कैसे। उसके बाद अदालत ने फैसला नहीं किया और लड़की जो सी है वो बेशक झूठ बोल रही है, आप यकीन कर लो। क्यों? क्योंकि ये कहती हैं कि क्या लड़की कैमरा लेके घूमे? तो भाई मुझे एक बात बताएं, कत्ल भी होता है तो उसका भी गवाह होते हैं, सबूत होते हैं, केस चलता है, फिर जाके सजा होती है और ज़रूरी नहीं सजाए मौत हो। तो उसमें क्या जो जो मकतूल होता है वो कैमरा लेके घूमता है कि मुझे गोली लगी कि नहीं? तो ये जो आप बेतुकी फजूल दो टके की बात करती हैं ना, ये नहीं होती। इस्लाम भी कहता है कि गवाह सबूत हर चीज़ में। तो बात ये है कि उधर आप जो सी मुकर जाती हैं और एक स्टैंप लगा देती हैं कि दिस इज़ हरासर, फिर मी टू कंपेन आजकल चलती है और ये सारा कुछ। अब इंडिया में 30% से ज़्यादा मी टू के फॉल्स एलिगेशन के केसेस प्रूफ हुए, ठीक है। अब ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से मैं आज आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ क्यों। अब ये कुछ तस्वीरें देखें आप उधर। पिछले साल जब अली जफर पे हरासमेंट का इल्ज़ाम लगा तो उसकी मूवी लगी तीफा इन ट्रबल, और ये बाहर सिनेमा के पहले आप तस्वीरें देख रहे हैं। इसमें ये लोग, ये ब्रायलर लड़के भी, ये ठरकी जो उनसे लड़कियों के पीछे, और लड़कियां कुछ आ गई सिनेमों के बाहर, हर सिनेमा के बाहर, और लोगों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया कि आपने अली जफर की मूवी हरगिज़ नहीं देखनी। उसकी मूवी फ्लॉप करने की फुल कोशिश की। इवन एक वो ब्रांड के मालकन थे, वो गाड़ी से उतरे मूवी देखने के लिए, तो कुछ लड़कियों ने उस लड़की को घसीटा, मतलब पकड़ के खींचा कि तुमने इसकी मूवी देखने नहीं जाना, और तुम अगर गई इसकी मूवी देखने तो हम तुम्हें भी उसी तरह तस्वर करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, उसके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराए। अब मुझे एक बात बताएं, अली जफर की एक बीवी है, एक बेटी है, ठीक है, वो एक उसके जो औलाद है, उसकी बीवी जो भी है, उसका खर्चा जो है इन्होंने चलाना है, इन फेमिनिस्टों ने, ये जो गली मोहल्ले की बाजारी है, ठीक है। ये किधर का कानून है, इंसाफ है कि एक बंदे पे एक कोई भी इल्ज़ाम लगा दे, लड़का या लड़की, कोई भी क्रिमिनल इल्ज़ाम लगा दे कि इसने क्राइम किया, और उसके साथ आप उसकी रोटी बंद कर दो। ये पिछले दिनों ना एक ड्रामा चल रहा था पहली सी मोहब्बत में, तो एक सीन आ रहा था कि वो उसमें शबीर जान साहब ड्रामे में एक तवाइफ से शादी करके आ जाते हैं, तो उसके मोहल्ले वाले ना, वो जो गरीब मोहल्ले वाले थे, वो पत्थर फेंकते हैं उसके घर। तो मैंने उसके रिव्यू में कहा, मैंने कहा कि देखें जो भी हो, हकीकत में आप उसे जो मर्जी समझे, दिल में बुरा कहें या जो भी, इस्लाम भी यही कहता है, लेकिन उसकी ज़ाती मामला है, ठीक है, उसने गलत किया, उसकी सज़ा है या जो भी है, अगर गुनाह भी किया, गुनाह तो नहीं, खैर उसने शादी की, तो आपने उसको अपनी धी नहीं देनी, ना दें, लेकिन उसके घर पत्थर फेंकना, फिर उसका दूध बंद करवा देना, तो ये कहाँ का इंसाफ है। और यही कुछ अली जफर के साथ ये करती रही रियलिटी में। तो ड्रामा नहीं था, वो हकीकत में था। अली जफर जहाँ जाता था वहाँ पे नारे लगने शुरू हो जाते थे, वहाँ पे हरासर अभी तक, और अली जफर को हर जगह टीवी पे मलाइन, ट्विटर पे मलाइन। अब देखें जी, वो कहते हैं जी अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और अल्लाह जिसे चाहे जिल्लत दे। अली जफर साहब को आज अल्लाह ताला ने इज्जत दी। इज्जत ये है कि उसको सदर पाकिस्तान ने सारी वाम के सामने तमगे से नवाजा, और उस पर ये बकवास, क्या बहुत ही घटिया बकवास कर रही हैं। इवन मैं यहाँ ट्वीटें नहीं दिखा सकता कि गालियाँ तक निकाल रही हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, तो फिर आप ही सदर बन जाओ, आप ही जज बन जाओ। इन फेमिनिस्टों से कहता हूँ, आप ही सब कुछ बन जाओ। ना सदर को अकल है, ना जज को अकल है, ना किसी और चीज़ को अकल है। जज ने केस खारिज कर दिया, वो भी बेवकूफ़, सदर भी बेवकूफ़, सब बेवकूफ़ है, ठीक है। और चलें, लेट्स सपोज एक हरासर का इल्ज़ाम है और साबित नहीं हुआ, और आप सपोज करते हैं कि आप इस पार्टी के साथ हैं, जो लड़की वाली पार्टी, तो इट डजंट मीन कि जब तक प्रूफ ना हो तो आप उसका चूल्हा बंद करा दें। और चूल्हा तो वैसे भी बंद नहीं कराना चाहिए, उसकी बीवी बच्चे को खर्चा आपने लगवाना है, उनको यतीम करना है। मतलब क्या बात कर रहे हैं, उसने कोई रेप तो नहीं किया किसी के साथ। बस सीधी सी बात है ना, डिफरेंस को समझे ना। आपने ये बात की ना कि उसने मुझे छेड़ा, ठीक है, हाथ लगाया, तो ये तो 100 तस्वीरें आप मीशा शफी के साथ अली जफर की देख लें, वो जो सा उसके साथ खड़ी है, वो कपड़े भी उसके देख लिया करें मीशा शफी के, ठीक है, तो वो तो खुद भी लगवाती रही है, ठीक है। तो वही बात होती है इनकी। मैं बताता हूँ क्या, ये कहती है कॉन्सेंट। कॉन्सेंट क्या है, ये एक इनको लफ्ज़ आ गया कि मेरा जब दिल करे तो आप यहाँ पे ऐसे ऐसे मलो, मैं जब मर्जी आपको ऐसे ऐसे मलूँ, मतलब ऐसे ऐसे खड़े हो जाऊँ, ऐसे हाथ रख के, और जिस दिन मेरा जो सा मीटर घुमाओ और आपने हाथ रख लिया और मेरा कॉन्सेंट नहीं था, तो वो उस दिन हरासमेंट होगी। उससे 4 दिन पहले भावें आप ऐसे ऐसे करते रहो। ये सिंपल सी बात है, कॉन्सेंट, ठीक है, होना चाहिए कॉन्सेंट ऑब्वियसली। लेकिन एक बात आप भी इधर कॉमन सेंस की बताएं ना, कि एक लड़की पार्टियों में जाती है, हर चीज़ होती है, सब कुछ पता है आपको, खुलेआम मॉल, वो लड़की, और कपड़े भी फुल फाशी, और ये वो,
और वो तस्वीरें भी ऐसे खिंचवाती है, लड़कों के साथ जफ्फियाँ डाल के मिलती है। मतलब एक नॉर्मल कल्चर है कि लड़कों से ऐसे मिलना, इधर एक पप्पी है किधर पप्पी करके मिलते हैं, नहीं वो ऐसे करके। अब एक लड़की इस तरह की है, उस लड़की को जो रोज लड़कों से ऐसे मिलती है, खुद ही मिलती है, उस लड़की को ये कहना जेब देता है कि मुझे इसने ऐसे हाथ से रख के हरासमेंट की है। मतलब उसने हरासमेंट की बात की ना, ऐसे मैं फील नहीं अच्छा किया। वो क्या था? कॉन्सेंट नहीं था। कॉन्सेंट होता है किसी शरीफ लड़की का भाई, कॉन्सेंट। मतलब कहना का ये नहीं है कि अगर एक ऐसी लड़की है तो उसके साथ आप कुछ करो, नहीं, ऑब्वियसली नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि एक बंदा है, उसको पता है कि ये लड़की रोज इस तरह मेरे साथ तस्वीरें खिंचवाती है, उसने अगले दिन भी खिंचवा ली तो हरासमेंट हो गई। मतलब डेली ये काम हो रहा है, और एक दिन 10 में से एक दिन जो सा वो आपने उसको हरासमेंट का डिक्लेयर कर दिया। वो बेसिकली हरासमेंट नहीं थी, वो बेसिकली सारा काम था उसको मलाइन करने का, उसके प्रोजेक्ट्स खराब करने का। और वो पता लगा प्रोजेक्ट्स कौन से थे, वो उसने अपने लेने थे, उसको छुड़वाने थे, तो उसको मतलब उसकी डिफेमेशन करने का बहुत ही घिनौना खेल था। तो वो बेसिकली होता क्या है, ये इंडिया में जो 30% से ज़्यादा निकलते हैं वो ये होता है ना, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि होता क्या है कि जब तक आपको मज़ा आ रहा है ठीक है, जब आपने कहा कि जब इसकी जो थी रेपुटेशन ख़राब करनी है तो आपने उस दिन हरासमेंट कह दिया। तो ये बात होती है। अब लड़की जो थी खुद भी जाके लड़कों से ऐसे जफे डाल के मिलती हैं, ये जो मॉडर्न लड़कियाँ। लेकिन लड़का कभी सुना कि किसने कहा हरासमेंट होगी मेरे साथ? मतलब उसने कभी कहा कि मुझे अच्छा नहीं फील हुआ? लड़कों को भी अच्छा फील नहीं होता। देखिए मुझे कोई लड़की आके ऐसे मिले, मैं भी कहूँगा मुझे हरासमेंट होगी, मुझे अच्छा नहीं फील हुआ, ठीक है। अगर एक शरीफ लड़का है, लेट्स सपोज, चले मुझे ना करें, शरीफ लड़के को कर लें, तो उसको लड़की मिलती है और वो कहेगी मेरे साथ हरासमेंट हो गई, उसको ये नहीं कहेंगे। लड़का ही लड़की की हरासमेंट कर सकता है, लड़की लड़के की नहीं कर सकती। ये भी एक अजीब बात है। दूसरी बात ये कि जब एक चीज़ प्रूफ नहीं ना हुई तो उस पर किसी को सज़ा सुना देना, ये कहीं का इंसाफ नहीं। और तीसरी बात ये कि आज अली ज़फ़र को इनाम मिला, और ये वो बंदा है जो मेहनत करके डिज़र्विंग, मैं कहता हूँ, यहाँ तक पहुँचा, और उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा। मैं ये समझता हूँ, मैं दूसरी पार्टी में, और अगर साबित हो जाता तो ऑब्वियसली मैं समझता कि यार ये ठीक है, इसके साथ हुआ, इसने गलत किया। लेकिन फिर भी उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं था, बेशक अली ज़फ़र होता या कोई और भी होता, कि हरासमेंट के इल्ज़ाम पे मैं उसका जाके चूल्हा बंद कर देता, उसका दूध बंद कर देता, यानी कि उसके बच्चों की, उसकी बीवी की रोज़ी ख़त्म कर देता। उसने जितना जुर्म किया उसको उतनी सज़ा उस बंदे को मिलती, ना कि उसकी बीवी बच्चों को। उसकी बीवी बच्चों को ऑलरेडी मिल जाती जब उसका बंदा जेल जाता या उसको कोई जुर्माना होता, जो भी होता। लेकिन उनका चूल्हा बंद कराना, उनका घर बंद कराना, ये जो है कहीं का अखलाकी हरकत नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह ताला जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। आज इनको ज़िल्लत दी फेमिनिस्टों को, ये जो थी डिवोर्स एंड हैप्पी वाली, ठीक है, और अली ज़फ़र को इज़्ज़त दी, हुमायूं सईद को इज़्ज़त दी, बुशरा अंसारी को इज़्ज़त दी। तो ये मामला था, और ये मैंने आपको समझाना था कि आर्टिस्ट का कैटेगरी होती है, उसमें अवार्ड मिलता है। तो जिनको नहीं पता वो इतराज़ करने से पहले सोच लें। और डिज़र्विंग की जहाँ तक बात है, वो हर बंदे की अपनी चॉइस है, अपनी सोच है कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, किसी को हुमायूं सईद, किसी को नुमान जात। लेकिन ये हुकूमत ने फैसला करना है, या आपने नहीं करना, आपको हुकूमत नहीं है। तो बहरहाल मेरा आपका काम ये है कि चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का पता लगता रहे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।